मुझे लगता है आप सभी लोगों ने वो न्यूज़ देखी होगी जहां पर सुभाष चंद्रा जो है, जो एक फॉर्मर एमपी रह चुके हैं और जी मीडिया ग्रुप के मालिक है, उनका 22,000 करोड़ का कर्जा सेटल कर दिया है और उसके लिए उन्हें बस 6 करोड़ देने पड़े थे। सोचिए, किसी के ऊपर 22,000 करोड़ का कर्जा है और वो सेटल कर दिया जाता है बस 6 करोड़ में। और ये जो 22,000 करोड़ का कर्जा जो सेटल करा है, जो लोन जो सेटल करा है बस 6 करोड़ में, सोचिए अब वो 22,000 करोड़ कहां से लिए जाएंगे? सोचिए, आपके टैक्स के पैसे से। सुन लिया आप लोगों ने। अब आप लोग भी इस बात को सोचेंगे कि यार कहीं सच में ही 22,000 करोड़ का जो लोन था वो सुभाष चंद्रा का 6 करोड़ में सेटल तो नहीं हो गया है। नहीं, ये अपने आप को बोलते हैं हम पढ़े लिखे हैं। ये आप लोगों को अधूरी जानकारी देते हैं और सिर्फ उतना ही बताते हैं जिससे आप लोगों की जो है अंदर की जो है फीलिंग्स जो है सरकार के खिलाफ हो जाए। लेकिन ऐसा सच नहीं है। पूरा सच क्या है मैंने जानने की कोशिश करी है और जो फैक्ट मेरे सामने आया वो मैं आपको बता देता हूं। एक्चुअली क्या है, सुभाष चंद्रा का जो कोई भी लोन 22,000 करोड़ का नहीं था। एक्चुअली था क्या, एक कंपनी थी जिसने सुभाष चंद्रा को गारंटर बना करके एक लोन लिया था 22,000 करोड़ का एसएल ग्रुप ने। अब जो है वो कंपनी अब वो लोन अपना चुका नहीं पा रही है। लेकिन गारंटर कौन था? गारंटर था सुभाष चंद्रा। किसके अगेंस्ट था? 22,000 करोड़ के अगेंस्ट लोन था। जो लोन था वो था एक कॉर्पोरेट लोन। कॉर्पोरेट लोन और पर्सनल लोन अलग अलग होते हैं, लेकिन सुभाष चंद्रा ने गारंटी दे रखी थी, वो गारंटर था उस कंपनी का। तो इसीलिए ये जब लोन नहीं चुका पा रही है कंपनी, तो सुभाष चंद्रा के ऊपर जो लायबिलिटी बनती है वो 6 करोड़ रुपए की लायबिलिटी बनी थी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो जो लोन है 22,000 करोड़ का वो खत्म हो गया है। पैसा वो बिल्कुल खत्म नहीं हुआ है, उसको वो मैटर अलग है, वो चलता रहेगा केस। और वो जो बैंक है वो अपनी वसूली करेगा। जो एसएल कंपनी है उसके ऊपर से जो भी उसके बिल्डिंग है, जो भी उसकी प्रॉपर्टी है, जो भी उसके एसेट्स हैं, उनको बेच करके अपना लोन कवर करेगा और वो केस चलता रहेगा। अभी जो गारंटर का था, जो गारंटर गारंटी दी थी इन्होंने उसके उस लोन के अगेंस्ट में, तो ये उसके खिलाफ जो है 6 करोड़ रुपए की वसूली गई है सुभाष चंद्रा से। अब आते हैं मेन मुद्दे के ऊपर। भाई साहब, अब आपको क्या लगता है कि जो सारा का सारा जो लोन है 22,000 करोड़ का, ये हमारे ऊपर आएगा? जी नहीं, इससे हमारे टैक्स का कोई लेना देना नहीं होता है। जब बैंक किसी को लोन देता है और वो लोन जो है नहीं रिकवर हो पाता है, तो वो जब बैंक की बैलेंस शीट बनती है एंड में, जब ईयर के एंड में बैलेंस शीट बनती है, तो जो भी बैंक का प्रॉफिट होता है उसमें वो एडजस्ट किया जाता है। उससे आप लोगों के कोई भी टैक्स का कोई लेना देना नहीं है। वो बैंक का एक बिजनेस है, बैंक अपनी उसको प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर एडजस्ट करता है। अब जानकारी इनको है नहीं, फालतू बकवास करनी है कि सुभाष चंद्रा का लोन जो है माफ हो गया। भैया, सुभाष चंद्रा ने 22,000 करोड़ का कोई लोन नहीं ले रखा था, वो सिर्फ एक गारंटी। इनका काम है झूठ फैलाना। और बाकी सारी जानकारी अगर आपको चाहिए, भाई साहब आपके फोन के अंदर जो है एक छोटा सा एप्लीकेशन दे रखी है जिसे कहते हैं चैट जीपीटी। आप कोई भी इंफॉर्मेशन पहले वेरीफाई कर लीजिए।